आप जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना का जो अभी प्रकोप है, इसकी वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं और जो है लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों से जो है ऑनलाइन मुखातिब हो चुका। इससे पहले भी मैंने जूम और बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्लास लिया है, लेकिन कई बच्चों ने कहा कि सर क्लासरूम एक्सपीरियंस उसमें बहुत कम आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है आप लोगों के लिए क्यों नहीं बोर्ड पर ही पढ़ाया जाए। तो मैंने अपने तरफ से जो हो सकता था वो मैंने एक लिमिटेड रिसोर्स में इस कोरोना काल में मैंने जो भी अरेंज कर सकता था मैंने किया है, और मैं अब यहाँ पर ही रेगुलर क्लास लूँगा और यूट्यूब के अपने चैनल पे मैं जो है आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर बनाऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई केमिस्ट्री, ये उसमें क्या क्या कौन कौन से ब्रांच है तो आप जानते ही हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ें या जो भी चीज़ सीखें इसका आप यूज़ कर पाएँ। क्या क्या यूज़ कर पाएँ? एक तो आपके एग्ज़ाम तो आएंगे ही, एग्ज़ाम के लिए फोकस करना ही करना है। साथ ही साथ आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो कि आप जो है जैम, गेट, नेट, आगे तमाम तरह के एग्ज़ाम्स में वो आ जाएं। तो ऐसे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा जो कि आपको सेमेस्टर में भी, ईयरली भी आएंगे और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स में भी काम देंगे। तो सबसे पहले देखिए, केमिस्ट्री आप जानते हैं कि 3 ब्रांच होता है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं इनके स्टैंडर्ड बुक्स बता दूं, जो मैंने कई बार बताया भी हुआ है। आप लोग को वो बुक्स याद रखना है कि इन बुक्स के साथ ही पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेरिवेशंस में, चाहे रिएक्शंस में, आपको कई सारे जो अनऑथेंटिक जो बुक हैं, जो कहीं पे गाइड्स हैं, उसमें ये सारी चीज़ें गलत मिलती हैं। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप गलत होता है और आप एग्जाम में गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड बुक को जरूर फॉलो करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें के.एल. कपूर, ये आपको कई वॉल्यूम में है। पहले 6 आती थी, अब शायद 7 भी आती है। ठीक है, इसके साथ ही पुरी, शर्मा, पठानिया, ये एक ही बुक आती है। पुरी, शर्मा, पठानिया एक ही बुक आती है। इस बुक में आपको मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाते हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रा, क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, एवरीथिंग इसमें कवर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको इस बुक को लेकर के जाना चाहिए एमएससी के एग्जाम्स वगैरह के लिए। इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं और इसकी लैंग्वेज बहुत ही आसान है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में और समझने में। तो ये 2 बुक ही फॉलो करिए, ज़्यादा बुक्स रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल एक बुक रखिए, उससे आपको ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, मैं सबसे पहले एक है पुरी, शर्मा, कालिया। ये पठानिया और कालिया, ये दोनों जो बुक हैं ये एक ही पब्लिशर से छपते हैं, एक ही पब्लिशिंग हाउस के हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बुक है। और जे.डी. ली, आप सबने नाम सुना होगा, जिन्होंने जेई की तैयारी की होगी उन्होंने भी, जिन्होंने नहीं की होगी, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी के बच्चे हैं उन्होंने भी बिल्कुल इसका नाम सुना होगा। देखिए, इससे क्या है कि मेन ग्रुप तो आते ही आते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें जो मैं सबसे जे.डी. ली में जो सबसे खास बात है, मैं जे.डी. ली को क्यों बार बार रिकमेंड करता हूँ कि जब आप इसमें डी ब्लॉक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक की जब आप बात करते हैं, यानी कि पहला हो गया आपको ट्रांजिशन मेटल, दूसरा हो गया आपको इनर ट्रांजिशन मेटल। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि डी और एफ ब्लॉक के जो न्यूमेरिकल्स हैं, साथ ही साथ इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है स्पेक्ट्रा, वो आप इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा समझ सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हूबहू, मतलब कि मैं आपको बताऊं, कई सारे एग्जाम्स में मैंने देखे हैं कि एग्जाम सीधे सीधे जे.डी. ली की लाइन से आए हैं। तो आपको एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, साथ ही साथ ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे बुक्स हैं। मेहता एंड मेहता, ये थोड़ा सा
मेहता एंड मेहता, आई.एल. फिनार, मॉरिसन एंड बॉयड। तो मैं इसमें कोई सा भी आप उठा लीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें और अलग से आपको देखनी होंगी। जो बीएससी के बच्चे हैं उनके लिए तो कवर हो जाता है, लेकिन जो फिजिकल स्पेक्ट्रा है और जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो सारी चीज़ें इसमें तो थोड़ी थोड़ी दी हुई है, लेकिन अगर आपको इसमें मास्टरी करनी है तो देखिए मैं आपको बताऊँ, एक किताब है बेनवेल, ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मास्टर बुक आप समझ लीजिए। एक बुक आती है, उसका नाम है पीएस कलसी, ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो ये तो हो गई बुक्स, ठीक है, ये तो हो गई बुक्स। इन स्टैंडर्ड बुक्स को आप रखेंगे। अब आप कोरोना के टाइम में इन बुक्स का कैसे इनको अरेंज करेंगे? आप जब इनका .pdf करके डालेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको कई सारी बुक्स जो हैं ऑनलाइन मिल जाएंगी, और आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, आप लोग इन सब बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया आपका बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स। अब आ जाते हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज मैं शुरुआत करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है जी। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए जो टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। आप सब जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। ये बेसिक चीज है, यहां से शुरू करेंगे। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है। इस बार के सिलेबस में भी, कई लोगों के सिलेबस में भी होगा। बीएससी के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 4th सेमेस्टर में होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, इक्विलिब्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीसरा है आपका काइनेटिक्स। चौथा है आपका थर्मोडायनेमिक्स। पांचवा है आपका काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसके बाद आपको फिजिकल स्पेक्ट्रा। तो यहां से शुरू करेंगे, इस तक आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 दिन या 2 दिन पे आऊं और इसको अच्छे से यहाँ पर सर्व कराएं। इसमें ना सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराएंगे, बल्कि इसके हम न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ यहीं पर करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल आपको मैं करने के लिए भी दूंगा, और कुछ जो आए हुए हैं स्टैंडर्ड एग्जाम, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जैम वगैरह के जो क्वेश्चन है उसको भी यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, कुछ मैं टॉपिक आपको कराऊंगा, वो है मेन ग्रुप। आप जानते हैं मेन ग्रुप में S&P, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। मैं इस पर फोकस करूंगा, इसको कराऊंगा, लेकिन इस पर फोकस करूंगा, इसको स्टार्ट करूंगा। ये बहुत ही एग्जाम में बहुत अच्छे से आता है। साथ ही साथ स्पेक्ट्रा, ठीक है। इसको करने के बाद हम बाकी और टॉपिकों पर ध्यान देंगे। तो आप रेगुलर इस मेरे चैनल को फॉलो करिए, ताकि उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो सारी वीडियोस मिल जाएं। और मैं पहले तो YouTube की कुछ शर्तें भी हैं कि आपको इतने सब्सक्राइबर के बाद लाइव
क्लास आप ले सकते हैं या लाइव कर सकते हैं। तो अभी चूंकि मैं लाइव नहीं कर सकता हूं तो आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग कुछ यूट्यूब की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हम रेगुलर मतलब पर डे जो है हम लाइव क्लास भी करेंगे कि आप लाइव क्वेश्चन पूछिए और हम लाइव आंसर उसको वहीं के वहीं दे देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इन सब बुक्स को देखिए और मैं अगली वीडियो में हम जो है रेगुलर टॉपिक शुरू करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है मैं शुरू करूँगा स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू।